दही की सब्जी। एक छोटे से गांव में मिट्टी के घरों, खेतों और पेड़ों के बीच रामपुर नाम की एक सुंदर बस्ती थी। उस गांव में रहने वाले लोग बहुत मेहनती थे, लेकिन अधिकतर परिवार साधारण जीवन जीते थे। उसी गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें हरिराम, उनकी पत्नी जमुना और उनका बेटा मोहन रहते थे। हरिराम के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन कई सालों से बारिश ठीक न होने के कारण खेती से ज्यादा आमदनी नहीं होती थी। घर में कभी अनाज कम पड़ जाता तो कभी दवा के लिए पैसे नहीं होते। फिर भी हरिराम हमेशा कहते थे, गरीबी से डरना नहीं चाहिए, मेहनत करने वाले इंसान का समय जरूर बदलता है। उनका बेटा मोहन भी पिता की तरह सीधा और मेहनती था। वह सुबह जल्दी उठकर खेत में चला जाता और शाम तक मेहनत करता। कुछ साल बाद मोहन की शादी पास के गांव की एक लड़की राधा से हुई। राधा बहुत समझदार और मेहनती लड़की थी। वह गरीब परिवार से आई थी, इसलिए उसे कम साधनों में घर चलाना अच्छी तरह आता था। शादी के बाद जब वह पहली बार ससुराल आई तो उसने देखा कि घर में ज्यादा सामान नहीं था। रसोई में बस कुछ बर्तन, थोड़ा आटा, कुछ दाल और मिट्टी का एक घड़ा रखा था। जमुना ने राधा से कहा, बेटी, हमारे घर में धन दौलत तो नहीं है, लेकिन प्यार और अपनापन बहुत है। हमें उम्मीद है कि तुम इस घर को संभाल लोगी। राधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मां जी, घर बड़ा या छोटा नहीं होता, घर को खुश रखने वाले लोग बड़े होते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस घर में हमेशा खुशियां रहें। समय बीतने लगा। राधा सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती, फिर खेत में मोहन की मदद करती। उसकी मेहनत देखकर पूरा परिवार खुश था। एक दिन शाम को मोहन बहुत थका हुआ घर लौटा। उस दिन खेत में काम ज्यादा था और घर में सब्जी बनाने के लिए कुछ खास नहीं था। राधा ने रसोई में जाकर देखा तो बस थोड़ा दही बचा था। सब्जी के नाम पर कुछ भी नहीं था। उसने सोचा, आज अगर घर में कुछ अच्छा नहीं बना तो सब निराश हो जाएंगे। राधा ने दही को देखा और उसके मन में एक विचार आया। उसने थोड़ा बेसन लिया, दही को फेंटा, उसमें मसाले मिलाए और चूल्हे पर धीरे धीरे पकाने लगी। उसने उसमें जीरे का तड़का लगाया और कुछ हरी मिर्च डाल दी। थोड़ी देर बाद रसोई से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। जमुना रसोई में आई और बोली, बेटी, आज तो घर में ऐसी खुशबू आ रही है जैसे कोई खास पकवान बन रहा हो। राधा हंसकर बोली, मां जी, आज मैंने दही की सब्जी बनाई है। घर में जो था उसी से कुछ नया बनाने की कोशिश की है। जब सबने खाना खाया तो सभी हैरान रह गए। साधारण दही से बनी सब्जी इतनी स्वादिष्ट थी कि मोहन ने कहा, राधा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। इतनी कम चीजों से इतना स्वादिष्ट खाना बना दिया। हरिराम ने भी खुशी से कहा, बेटी, असली हुनर वही होता है जो कमी में भी रास्ता निकाल ले। धीरे धीरे राधा की दही की सब्जी पूरे घर की पसंद बन गई। एक दिन गांव की कुछ महिलाएं जमुना से मिलने आईं। उन्होंने राधा के हाथ की बनी दही की सब्जी खाए। सबने उसकी बहुत तारीफ की। एक महिला बोली, राधा बहू, ऐसी स्वादिष्ट सब्जी तो हमने कभी नहीं खाए। तुम्हें तो इसे बनाकर बेचना चाहिए। राधा ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं बहन, ये तो बस घर की जरूरत के लिए बनाई थी। लेकिन उस महिला की बात राधा के मन में बैठ गई। कुछ दिनों बाद घर की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। खेत में फसल कम हुई और मोहन को चिंता होने लगी। रात को राधा ने मोहन से कहा, अगर आप अनुमति दे तो मैं अपनी दही की सब्जी बनाकर बाजार में बेचने की कोशिश करना चाहती हूँ। मोहन ने पहले थोड़ा सोचा, फिर बोला, अगर तुम्हें विश्वास है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगले दिन राधा ने थोड़ी सी दही की सब्जी बनाई और गांव के बाजार में एक छोटा सा ठेला लगाया। शुरुआत में लोग उसे देखकर आगे बढ़ जाते थे। कुछ लोग कहते, दही की भी कोई सब्जी होती है क्या? लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। उसने लोगों को प्यार से अपनी सब्जी चखाए। जिसने भी खाया उसने उसकी तारीफ की। धीरे धीरे उसके ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। कुछ ही महीनों में राधा की दही की सब्जी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। दूर दूर से लोग उसके हाथ का स्वाद लेने आने लगे। अब घर की हालत भी सुधरने लगी। जो घर कभी पैसों की कमी से परेशान रहता था, वहां खुशियां लौटने लगीं। लेकिन हर सफलता के साथ कुछ लोगों को जलन भी होने लगती है। उसी गांव में श्यामलाल नाम का एक दुकानदार था। वह पहले से खाना बेचता था, लेकिन लोग अब राधा के ठेले पर ज्यादा जाने लगे थे। उसे यह बात पसंद नहीं आई। उसने सोचा, अगर राधा का ठेला बंद हो जाए तो लोग फिर मेरी दुकान पर आएंगे। एक दिन उसने राधा के बारे में झूठी बातें फैलानी शुरू कर दीं। वह लोगों से कहने लगा कि राधा की सब्जी अच्छी नहीं होती। लेकिन गांव वाले राधा को जानते थे। उन्होंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। फिर श्यामलाल ने एक और चाल चली। उसने राधा के ठेले पर आकर कहा, तुम्हारी सब्जी में स्वाद नहीं है, मेरी दुकान की सब्जी ज्यादा अच्छी है। राधा ने शांति से कहा, भैया, स्वाद का फैसला ग्राहक करते हैं, हमें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं। उसकी बात सुनकर आसपास खड़े लोग प्रभावित हुए। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा उत्सव होने वाला था। उसमें सबसे अच्छा भोजन बनाने वाली महिला को सम्मान दिया जाना था। श्यामलाल ने सोचा कि वह राधा को हराकर यह सम्मान जीत लेगा। प्रतियोगिता के दिन कई लोगों ने तरह तरह के पकवान बनाए। किसी ने मिठाई बनाई, किसी ने पुलाव बनाया, लेकिन जब राधा की दही की सब्जी लोगों ने खाई तो सब उसकी तारीफ करने लगे। गांव के मुखिया ने कहा, राधा बहू ने साबित कर दिया कि स्वाद महंगी चीजों से नहीं, मेहनत और प्यार से आता है। राधा को सम्मान दिया गया।
श्यामलाल को अपनी गलती समझ आ गई। वह राधा के पास गया और बोला, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारी मेहनत देखकर जलन की, लेकिन आज समझ गया कि मेहनत और अच्छाई को कोई नहीं हरा सकता। राधा ने मुस्कुराकर कहा, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बात होती है। हमें हमेशा मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद राधा ने श्यामलाल को भी अपनी दही की सब्जी बनाना सिखाया। दोनों मिलकर काम करने लगे। कुछ सालों बाद राधा और मोहन ने अपने छोटे से व्यवसाय को बड़ा कर लिया। अब उनके यहाँ कई लोग काम करते थे। उन्होंने गांव की गरीब महिलाओं को भी काम दिया ताकि वे अपने परिवार की मदद कर सकें। हरिराम और जमुना अपने बच्चों की सफलता देखकर बहुत खुश थे। एक दिन हरिराम ने कहा, मैंने हमेशा कहा था कि मेहनत करने वाले का समय जरूर बदलता है। आज मेरी बात सच हो गई। राधा ने कहा, ये सब आप लोगों के आशीर्वाद और परिवार के सहयोग से हुआ है। उस दिन से पूरे गांव में राधा की कहानी सुनाई जाने लगी। लोग कहते थे कि एक साधारण दही की सब्जी ने एक गरीब परिवार की जिंदगी बदल दी। सीख, जीवन में साधन कम हो तो भी निराश नहीं होना चाहिए। अपनी मेहनत, समझदारी और सकारात्मक सोच से इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किल को अवसर में बदल सकता है। असली सफलता वही है जिसमें अपने साथ दूसरों का भी भला हो।